ये पहली टीम थी जिसने राजा वान नु के खजाने को खोजा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि सारे लोग उस सोने से भरे मकबरे में भूख से मर गए थे। और सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि राजा वान नु का ताबूत जो वहीं होना चाहिए था वो वहाँ से गायब था। जैक और बाकियों ने ये देखा और जल्दी से खजाने को समेटा और बाहर निकलने की तैयारी करने लगे। लेकिन जैसे ही वो लोग गलियारे से गुजरे एक अजीब सा वाकया हुआ। सुरंग पार करने के बाद वो लोग फिर से एक और खजाने वाले कमरे में पहुंच गए और हैरानी की बात ये थी कि कमरे की बनावट उन्हें कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। माइक और बाकी लोग तो खुशी खुशी खजाना समेटने में लग गए। लेकिन जैक को तभी सोने के ढेर में एक मम्मी दिखी। जब जैक ने ध्यान से देखा तो उसका चेहरा हैरानी से भर गया। लंबे गलियारे से चलने के बाद भी वो फिर उसी जगह लौट आए थे जहाँ से चले थे। लेकिन माइक जो हमेशा किसी भी रहस्यमयी चीज पर यकीन नहीं करता था, उसने एक बार फिर सबको बाहर निकलने के लिए कहा। लेकिन कई चक्कर लगाने के बाद भी वो सब फिर उसी खजाने वाले कमरे में लौट आए। अब और कोई रास्ता ना देखकर सबने सोचा कि अब पहले वाले रास्ते को धीरे धीरे दोबारा जांचा जाए, शायद कहीं से कोई इशारा या रास्ता मिल जाए। पर उन्हें नहीं पता था कि वो सब वही कर रहे थे जो 30 साल पहले आई पुरानी टीम ने किया था। सच का पता लगाने के लिए क्रिस ने माइक को एक बंदूक दी। प्लान ये था, अगर सब कुछ बस एक छलावा है तो गोली पर असर नहीं पड़ेगा और वो सीधा बाहर जाकर लगेगी। उम्मीद के साथ उन्होंने गोली चलाई, लेकिन जब देखने गए तो माइक सर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। गोली सामने जाकर घूमी और सीधा माइक के सिर के पास से निकल गई। अब सब पूरी तरह से टूट चुके थे।